गुड मॉर्निंग दोस्तों। पूरी यात्रा के दौरान वहाँ के समुद्र के किनारे का ये दृश्य है। इस बीच को गोल्डन बीच कहते हैं। इसी के किनारे शाम के समय में यहाँ लगभग मेले जैसा दृश्य होता है। बहुत सारी दुकानें, बहुत सारी चीज़ें, कुछ लोकल क्राफ्ट्स के दुकान, सीप और मोतियों की दुकान, बहुत सारी दुकानें यहाँ होती हैं जो शाम के समय इस समुद्र के किनारे की रौनक बढ़ाती है। बहुत ही चहल पहल होता है वहाँ, और शाम के समय भी बहुत सारे लोग यहाँ नहाने के लिए, घूमने के लिए आते हैं। शाम के समय यहाँ दिन भर ऊंट, घोड़े ये घूमते रहते हैं, लोगों को समुद्र के किनारे की सैर करवाने के लिए। खाने पीने की भी दुकानें काफ़ी होती हैं जिसमें आप जो चाहें खा सकते हैं। चाट, गोलगप्पे, स्वीट कॉर्न और भी कई तरह की दुकानें, खाने पीने की, चाय की दुकानें, कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानें, काफ़ी दुकानें होती हैं। बहुत सारे लोग हाथों में मोतियाँ लेकर, मोतियों की माला लेकर भी घूमते रहते हैं। ये देखिए, ये शंख की दुकान स्टॉल यहाँ लगाया है इसने। और समुद्र के किनारे घूमने वालों की तो कोई कमी ही नहीं है। जितने भी लोग आते हैं उनका आकर्षण पुरी में पहला आकर्षण होता है मंदिर दर्शन, और फिर समुद्र के किनारे की सैर, समुद्र में नहाना, एंजॉय करना, ये सारी चीज़ें पुरी में मुख्य रूप से है। मंदिर तो बहुत सारे हैं और समुद्र के किनारे का तो खैर आनंद ही कुछ और होता है। बहुत सारे लोग नहाने से का एंजॉय करते हैं, लहरों का आनंद लेते हैं। हम लोग भी वहाँ शाम के समय गए, काफ़ी देर बैठा हम लोगों ने और खूब लहरों का खूब आनंद लिया। कुछ वहाँ के खाने पीने का भी आनंद लिया। झालमुड़ी वाले घूमते रहते हैं, लेमन टी वाले घूमते रहते हैं। सब का आनंद लेते हुए एक शाम पूरी यात्रा के दौरान एक शाम पूरी हम लोगों की समुद्र के किनारे ही बीती, जो काफ़ी आनंददायक था और मन को बहुत खुशी पहुंचाने वाली थी। आप देख रहे हैं, समुद्र देखो तो पता ही नहीं चलता है। इधर से किनारा तो पता चलता है, दूसरा किनारा कहाँ है इसका कोई और छोर नहीं है, कुछ नहीं पता चलता। वही देखकर लगता है दूर तक सिर्फ पानी ही पानी, लहरें ही लहरें, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप में से बहुत लोग गए होंगे, वो मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि समुद्र के किनारे का उनका अनुभव कैसा रहा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग, और आजकल और मोबाइल में फ़ोटो खींचना, वहाँ घूमना, और बहुत समुद्र के किनारे की एक बात और है, वहाँ कैप, टोपियों की दुकान भी बहुत सारी हैं। मैंने भी वहीं से खरीदा। छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर लोग वहाँ जाते हैं। सब पूरे परिवार के साथ वहाँ जाकर उसका खूब आनंद लेते हैं और बहुत ये क्षण बहुत ही खुशी प्रदान करने वाले होते हैं। रोज के भाग दौड़ से, रोज के वही काम 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 से थोड़ा समय निकालकर
इन जगहों पर घूमना, समुद्र के किनारे बैठना मन को बहुत ही शांत और खुशी प्रदान करने वाला होता है। समुद्र की लहरें, शाम के समय में हम जब गए तो जहाँ शुरुआत में हम लोग बैठे, थोड़ी देर के बाद इधर उधर टहल के आने के बाद वो जगह उससे थोड़े पीछे होके हम लोगों वहाँ बैठे, क्योंकि लहरें वहाँ तक आने लगी थी। जो मेरी बातों से आपको लग ही रहा होगा कि हमने बहुत ही एंजॉय किया है। पानी का आना, वहाँ गोल्डन बीच से आगे एक जगह है जिसे स्वर्ग द्वार कहते। स्वर्ग द्वार पे समुद्र के अपोजिट वहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है, स्वर्ग द्वार पे ही वहाँ। और समुद्र में इधर लोग आनंद भी उठाते हैं। छठ के समय मैं गई थी तो मैं सोच कर गई थी कि शायद छठ की पूजा में कहीं कुछ वैसा देखने को मिले, लेकिन वैसा मुझे देखने को मिला नहीं। लोग थोड़ा दूर दूर तक जाके बड़ी बड़ी लहरों का भी आनंद लेते हैं। आप देख रहे हैं चित्र में। अब देखिए, अब रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, फिर भी लोगों का यहाँ आनंद उठाना कम नहीं हुआ है। मेले में घूमते हुए ये शंख के का स्टॉल, एक ज़मीन पे ही बहुत सारे शंखों को रखकर, अलग अलग तरह के शंख को रखकर, कुछ तो आर्टिफिशियल भी थे इसमें, और सब बजा बजा कर वो दिखा रहा था कि सारे शंख बजने वाले हैं। वहाँ से हम लोगों ने भी शंख खरीदा, छोटी छोटी कौड़ियाँ खरीदी, सीप खरीदे। ये छोटे छोटे शंख देखने में इतने खूबसूरत लग रहे थे, मन तो यही कर रहा था कि इसमें से ढेर सारा उठा के चल दूं। सब अलग अलग डिज़ाइन, प्लेन शंख, बड़ा शंख, सब तरह के शंख थे, देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे।